नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी वादी बसोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मानव रक्त से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल का दौरा किस कारण होता है? ए, हृदय पर जीवाणु का प्रभाव। बी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। सी, हृदय गति रुक जाना। डी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। इसका राइट आंसर है बी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रक्त प्रवाह में हवा की बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? देखिए, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तब आपने देखा होगा कि उसकी पूरी एयर निकाली जाती है। खाली इंजेक्शन को एक बार पूरा दबा दिया जाता है ताकि उसमें जो भी एयर है वो निकल जाए, उसके बाद उसमें दवाई भरी जाती है। तो ये उसी प्रकार का है कि यदि हमारे रक्त प्रवाह में हवा का बुलबुला चला जाएगा तो हमारा जीवन में कैसा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ए, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है। बी, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। डी, रक्तचाप कई गुना बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है क्योंकि इससे रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। बी, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है। सी, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। डी, तिल्ली और लिम्फोनोड्स में विकृति आ जाती है। इसका राइट आंसर है ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसकी सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए, डायलिसिस। बी, हीमोलिसिस। सी, ओस्मोसिस और डी, पैरालिसिस। इसका आंसर सभी को पता होगा, ए, डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए, फेफड़ा। बी, यकृत। सी, किडनी। डी, ए सभी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े, यकृत और किडनी तीनों में अपनी अपनी तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। इसका राइट आंसर है सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ए, वृक्कीय शिरा। बी, फुफ्फुस शिरा। सी, महाशिरा। डी, यकृत शिरा। इसका राइट आंसर है बी, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? ए, धमनियां। बी, तंत्रिकाएं। सी, कोशिकाएं। डी, नसें। इसका राइट आंसर है ए, धमनियां। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं और शिराएं विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती हैं।
तो धमनियों में शुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? ए स्फिग्नोमैनोमीटर, बी थर्मामीटर, सी ईसीजी और डी स्टेथोस्कोप। इसका राइट आंसर है ए स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? ए ऑक्सीजन पहुंचाना, बी संक्रमण से लड़ना, सी रक्त का थक्का जमना, डी रक्त को लाल रंग प्रदान करना। इसका राइट आंसर है बी संक्रमण से लड़ना। WBC का कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? ए श्वेत कणिकाएं, बी एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, सी न्यूट्रोफिल उदासीन रागी, डी लसिका कोशिकाएं। इसका राइट आंसर है ए श्वेत कणिकाएं। श्वेत कणिकाएं वे रक्त कणिकाएं होती हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? ए महाशिरा, बी गुर्दे की धमनी, सी महाधमनी, डी फुसफुस धमनी। इसका राइट आंसर है डी फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ए 120/90, बी 120/80, सी 140/90, डी 140/100। इसका आंसर सभी को पता होगा, मनुष्यों का रक्तचाप 120/80 होता है। इसका मतलब होता है 120 से अधिक नहीं होना चाहिए रक्तचाप और 80 से कम नहीं होना चाहिए। यदि 80 से कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, और जो 120 से ज़्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ए 80/120, बी 120/80 mmHg, सी 130/90 mmHg, डी 160/95 mmHg। इसका राइट आंसर है बी 120/80 mmHg। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? ए अल्टोआ, बी एनाटोमाइसिस, सी ट्यूनिका इंटीमा, डी एट्रियम। इसका राइट आंसर है ए अयोल्टा। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका अयोल्टा है। क्वेश्चन नंबर 16, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए अस्थि मज्जा, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। इसका राइट आंसर है ए अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अस्थि मज्जा जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 17, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ए 100-200 दिन, बी 100-120 दिन, सी 160-180 दिन, डी 150-200 दिन। इसका राइट आंसर होता है 100-120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं और सी प्लाज्मा, डी तंत्रिकाएं। इसका राइट आंसर है ए लाल रक्त कोशिकाएं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का वाहक लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? ए आधान, बी उष्मायन, सी किण्वन, डी स्कंदन। इसका राइट आंसर है डी स्कंदन। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव होना स्कंदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का पीएच मान क्या होता है? ए 6, बी 6.5, सी 7, डी 7.4। इसका राइट आंसर है हमारा डी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की खून का पीएच होता है? ए कम अम्लीय, बी अधिक अम्लीय, सी कम क्षारीय, डी अधिक क्षारीय। इसका राइट आंसर है सी कम क्षारीय। मनुष्य के खून का पीएच होता है कम क्षारीय। देखिए, इसे याद रखने के लिए आपको मानव रक्त का पीएच ज्ञात होना चाहिए, जो कि 7.4 होता है। आपको पता होगा जो पीएच स्केल जैसे सोरेनसन ने दिया था उसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं और बीच में जो 7 नंबर होता है वो उदासीन होता है। 0 से 7 के बीच अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच क्षारीय होता है। तो रक्त का हमारा पीएच जो है 7.4 होता है, तो ये कम क्षारीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कणिका आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ए साइटोक्रोम, बी क्लोरोफिल, सी हीमोसायासिन, डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है डी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ए ऊर्जा का उपयोग करना, बी रक्त अपलता होने से रोकना, सी बैक्टीरिया का विनाश करना, डी ऑक्सीजन का वहन करना। इसका राइट आंसर है डी ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। इसका राइट आंसर है ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ए ओ प्लस, बी ओ नेगेटिव, सी ए बी नेगेटिव, डी ए बी प्लस। इसका राइट आंसर है बी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? ए बी पॉजिटिव समूह, बी ओ समूह, सी ए बी समूह, डी ए पॉजिटिव समूह। इसका राइट आंसर है सी ए बी समूह। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। इसका राइट आंसर है हमारा विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 28, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? ए 2 से 3 लीटर, बी 3-4 लीटर, सी 4-5 लीटर, डी 5-6 लीटर। इसका राइट आंसर है हमारा डी 5-6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5-6 लीटर रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी विलियम हार्वे,
सी कार्ल लैंडस्टीनर, डी पालोव। इसका राइट आंसर है सी कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? ए बी पॉजिटिव समूह, बी ओ समूह, सी ए बी समूह और डी ए प्लस समूह। इसका राइट आंसर है बी ओ समूह। मानव रक्तदान के लिए ओ समूह सर्वाधिक दाता होता है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, डी विटामिन ई, सी विटामिन ई, डी विटामिन B12। इसका राइट आंसर है बी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 32। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ए फाइब्रिन, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी हेपेरिन। इसका राइट आंसर है डी हेपेरिन। हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ए एमाइलेज, बी थ्रोम्बिन, सी पेप्सिन, डी रेनिन। इसका राइट आंसर है बी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 34। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ए तरलता बनाता है, बी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, सी खड़े होने में सहायता करता है, डी भोजन पाचन में सहायक है। इसका राइट आंसर है बी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है। ए 8%, बी 9%, सी 6%, डी 7%। इसका आंसर है डी 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 36। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? ए 1/4 मिलीलीटर, बी 1/2 लीटर, सी 1 लीटर, डी 2 लीटर। इसका राइट आंसर है हमारा बी 1/2 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। क्वेश्चन नंबर 37। रक्त होता है ए एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 38। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए तरल संयोजी, बी ठोस संयोजी, सी प्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए तरल संयोजी। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 39। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ए 2 प्रकार के। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ए 40%, बी 50%,
सी 60%, डी 65%। इसका राइट आंसर है हमारा सी 60%। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 41। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ए 60%, बी 70%, सी 90%, डी 80%। इसका राइट आंसर है सी 90%। प्लाज्मा में जल का 90% होता है। क्वेश्चन नंबर 42। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? ए परिवहन, बी सुरक्षा, सी विनियमन, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। रक्त का प्रमुख कार्य परिवहन, सुरक्षा और विनियमन सभी है, क्योंकि रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी पहुंचाता है और रक्त में उपस्थित WBC हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं, और रक्त जो है भोजन से पोषक तत्वों को खींचकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो रक्त का कार्य मतलब परिवहन हो गया, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, सुरक्षा WBC करती है, और विनियमन मतलब भोजन से पोषक तत्व को लेकर जो सभी अंगों तक पहुंचाता है वह हो गया हमारा विनियमन। इस तरह रक्त के प्रमुख कार्य ये तीनों हैं। तो ये था हमारा रक्त पर एक छोटा सा वीडियो। आपको एक प्रश्न कैसे लगे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।